नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सुचिता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद एक बार फिर शासन प्रशासन में मचा हड़कंप। गृह विभाग से जारी गाइडलाइन को लेकर ली गई आपदा प्रबंधन की बैठक। संजय गांधी हॉस्पिटल में हंगामा, दर्जनों की संख्या में आए लोगों ने की तोड़फोड़ एवं मारपीट। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। बिना मास्क लगाए बाजार में निकलने वाले लोगों के खिलाफ शुरू हुई कार्यवाही, काटे गए सैकड़ों चालान। और नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाली फिल्म सुटेबल बॉय पर मचा बवाल। हिंदू धर्म का अपमान किए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं द्वारा सौंपा गया एसपी को ज्ञापन। आगे देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से निपटने रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में संपन्न हुई आपदा प्रबंधन की अहम बैठक। जिस तरह से देश भर में अचानक से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वह अत्यंत चिंता का विषय है। आए दिन जो आंकड़ा सामने आ रहा है, वह शासन प्रशासन को एक बार फिर से हरकत में ला दिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सभी तरह के एहतियात बरते जाने रीवा में भी आनन फानन आपदा प्रबंधन की बैठक रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में ली गई। बैठक में विधायक दिव्यराज सिंह के अलावा एसपी राकेश कुमार सिंह, अपर कलेक्टर इला तिवारी, नगर निगम अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा समेत नगर भर के व्यापारी व अन्य सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। कलेक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों के कारण विशेष सावधानी बरती जाएगी। लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतने हेतु जागरूक किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी समय में होने वाले शादी विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही बारात का चल प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बारात घर में क्षमता से आधे व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे। इस बात का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि शादी विवाह के आमंत्रण पत्रों में कोविड के संक्रमण से बचाव हेतु आयोजक अपील मुद्रित कराएंगे ताकि समारोह में शामिल होते समय लोग इसका पालन सुनिश्चित करें। बैठक में सदस्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि यह प्रस्ताव शासन स्तर को प्रेषित किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक जिंदगी महत्वपूर्ण है, अतः सभी लोग संक्रमण से बचाव के उपाय अनिवार्यतः करें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दुकानदार बिना मास्क लगाए व्यक्तियों को सामान न दें तथा अपनी दुकान में क्षमता से आधे लोगों को ही आने दें। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। कलेक्टर ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों को पुलिस, नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोविड जागरूकता केंद्र में समझाइश दी जाएगी ताकि लोग संक्रमण की गंभीरता को समझ सकें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जाए। साथ ही बताया कि जिले में अभी तक 257 एक्टिव केस हैं तथा 3022 पॉजिटिव केस में 2735 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में कोविड के संक्रमण का रिकवरी रेट 90% से अधिक है। जिले में लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं तथा अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाने को अनिवार्य किया गया है। इसका पालन न करने पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक समस्त स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूली छात्र छात्राएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप गाइडेंस के लिए खोले जा सकेंगे। बैठक में विधायक दिव्यराज सिंह ने कोरोना संक्रमण से बचाव व लोगों को जागरूक किए जाने के संबंध में बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने कहा कि सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन कराएं। ऐसा न करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर व्यापारी संघ के अध्यक्ष रमेश काली ने भी बताया
कि रीवा शहर में अभियान चलाकर दुकानों में मास्क रखवाए जा रहे हैं, ताकि यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के दुकान में आए तो उसे तत्काल मास्क लगाने के लिए दिया जाए। इस दौरान कार्यपालन यंत्री नगर निगम शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि नगर निगम द्वारा संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले 65 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश से जो होम मिनिस्ट्री ने एक आज बैठक करने के लिए निर्देश दिया था कि सभी जिलों की वास्तविक स्थिति और साथ साथ में सभी जिलों का सुझाव लिया गया है। तो 2-3 विषय आए हैं। ज़रूर सब लोग का ये मानना है कि कोविड-19 जो पिछले कई दिनों से हमारे प्रदेश में और हमारे ज़िले में काफ़ी हद तक कम हो चुका था, लेकिन स्वाभाविक बात है कि निरंतर अब 8-9 महीने लोग लॉकडाउन और साथ साथ में त्यौहार भी अभी साथ में आ गया, तो उसके कारण थोड़ा बहुत लापरवाही लोगों के बीच में आने लगी और लोगों में एक जागरूकता थोड़ी सी कम होने लगी। ऐसा लगने लगा कि गांव में भी ऐसा लगने लगा कि कोविड अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके कारण आज देखने को जा रहा है कि हर ज़िले में और हमारे रीवा में भी काफ़ी हद तक केसेस अब बढ़ने लगे हैं। तो इसको देखते हुए ये ज़िले ने निर्णय लिया है कि हम लोगों ने सरकार को सुझाव दिया है कि अगर वो चाहे तो रात को जो कर्फ्यू जो उन्होंने बाकी ज़िलों में का निर्देश दिया है, 5 ज़िलों में दिया है, वही अगर चाहे तो रीवा में भी कर सकते हैं। साथ में जो शादी बारात है उसमें कई नियंत्रण हमको करना है, उसमें जागरूकता देनी है लोगों को। प्लस हम ये कोशिश करेंगे कि जागरूकता हम लोग शिविर भी लगाएंगे, जिससे जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनको बैठा करके एक क्लास दे दी जाए, तो जिससे एक बार लोगों में वापस एक तरीके से जो हम लोगों ने अपना गार्ड नीचे कर दिया था वो वापस ऊपर उठ जाए। ये जो मास्क जैसे हम लोग नीचे कर लिए हैं इसको वापस ऊपर चढ़ा लें, तो निश्चित तौर पर लोगों की जान के लिए है, ये जनता के लिए ही है। जनता अगर इसमें सजग रहेगी और सब लोग मिल करके कोरोना का अगर अच्छे से हम लोग पालन करेंगे या अपने जो नियमों का, तो निश्चित तौर पर कोरोना को हम लोग पीछे छोड़ जाएंगे। कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का मीटिंग आज आयोजित किया गया है। सभी को विदित है बीच में कोविड की केसेस है ना संख्या में काफ़ी कम आई है, पर लगातार लास्ट 5 दिन से रीवा में भी कोविड की केसेस की संख्या निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके संदर्भ में सुझाव को आज आमंत्रित किया गया था। वापस है ना उसी चीज़ को हम लोग ना रीइंट्रेट कर रहे हैं कि सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र्स या सोप में अपना हाथ को बार बार है ना धोए। एंड हम लोग व्यापारी संगठन और मार्केट और अन्य सभी संगठन से ना अपील की है कि आप लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड आधारित है ना व्यवहार परिवर्तन लाना है, उसको सभी लोग है ना पालन कराएं। उसके लेकर आज है ना डिस्कशन हुआ है। उसके साथ आज कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने ये सुझाव भी दिए कि रात्रिकालीन कर्फ्यू को भी हम लोग है ना अपनाए। इसको लेकर हम लोग सुझाव स्टेट गवर्नमेंट की राज्य शासन को भेजेंगे। वहाँ से अनुमोदन होने के बाद रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में ना आदेश ना जारी किया जाएगा। अभी शादी का सीज़न भी आ रही है, पहले से निर्देश ना जारी है। 100 के ऊपर है ना आप कितने भी है प्रशासन से अनुमति लेना है ना आवश्यक है, बट और कोई भी चल समारोह या प्रोसेशन है ना निकालने के ना अनुमति नहीं है। कोई भी वायलेशन होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा है ना कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और जनता से आम सभी नागरिकों से मेरी ओर से ना अपील है, कोविड अभी भी है ना ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार केसेस है ना संख्या बढ़ रही है। इसलिए आपकी सुरक्षा, आपकी परिवार की सुरक्षा, आपके आसपास की ना मतलब आपकी सभी रिलेटिव्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी लोग अनुशासन के साथ मास्क पहने, सैनिटाइज़र को यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। संजय गांधी हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़। दर्जन भर की संख्या में अस्पताल पहुंचे लोगों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की और जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की। जानकारी के मुताबिक हंगामा करने वाले लोग नशे की हालत में थे। हॉस्पिटल में हुई मारपीट का वीडियो भी वायरल हो चुका है। बैक कर लेते हैं ये और अभी वापस आएंगे लौट के, अभी वो वापस आएंगे तो जा रहे हैं वो। ये रख लो आप, अभी तो मारकूट करने जा रहे हैं। हाँ अभी तो इसका जब लौटेंगे तो अपन वो बना लौटेंगे। अभी ये सब जा रहे हैं सारे के सारे। ये है ना, हाँ यही है। ये बंदूक लिए सर अरे का मोबाइल है, बंदूक
दाम बढ़ा दे रहे हो। फ़ोन है। यही है पीली शर्ट। अच्छा आगे भाग रहा है। अपने वापस है मैं लड़ेगा बैठ गए वो। ये जल्दी करो यार, बंद करिए। बंद कर दे ना। 8 बजे क्या है सुबह। 8 बजे डांट के साथ मारपीट हुई है। छोड़ दो छोड़ दो। ही नहीं वे लोकल लड़का ही नहीं वे क्या ये ले कर दो। वो औरत का पकड़े ये देखिए। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद एक युवक को लेकर दर्जनों की संख्या में लोग हॉस्पिटल पहुंचे और इलाज को लेकर विवाद करना शुरू कर दिए। इसी बात को लेकर देखते ही देखते अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। वहीं इस बात से नाराज जूनियर चिकित्सक हड़ताल में जाने की चेतावनी देने लगे। वहीं इस बात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। हालांकि अमैया पुलिस ने हंगामा करने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस बात को लेकर जूनियर डॉक्टरों से भी बात की गई, तो सुनिए इनके द्वारा क्या कहा गया। जो कैजुअल्टी में कार्यरत ड्यूटी डॉक्टर थी, कुछ लोग दारू पी के आए, उनके साथ एक घायल मरीज था जिसको हमने एडमिट कर लिया था। उसके बाद वो बदतमीजी कर रहे थे कि हम उसका इलाज नहीं कर रहे, जबकि उसको हम आईसीयू भेज चुके थे उस समय तक। और बाकी मरीजों को इलाज नहीं, उनको डरा धमका रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, अभद्रता उनके साथ कर रहे हैं। बाकी मरीजों का इलाज में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। बोले बाकी नहीं करो, सिर्फ उनके मरीज का इलाज करो। क्योंकि वहाँ पर गाली गलौज की कोशिश मरीज को एक्सरे कराने के लिए भेजा। एक साथ 100 नेता लेके आएंगे, 1000 लोग लेके आएंगे सर आगे। हम लोगों की खिलाफ स्ट्रिक्ट लिया जाए जी। कोई बार एक ही काम होता है, हर बार आते हैं मारपीट करते हैं हमारे साथ में और चले जाते हैं, कोई चले जाता है और पुलिस भी पहुंचती है, जब हो जाता है कहानी। हमारे हॉस्पिटल में जो चौकी है वहाँ पुलिस तो रहती ही नहीं है, कभी पुलिस तो टाइम पे आती ही नहीं है। इस चौकी में कम से कम पुलिस की तो व्यवस्था की जाए, 2-4 पुलिस जो ऑन टाइम प्रेजेंट रहेंगे हमारी कुछ सुरक्षा के लिए, कम से कम बुलाए तो तुरंत हो जाए। घटना के संबंध में सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से बात की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल युवक को लेकर पहुंचे दर्जनों लोगों ने हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, कल रात में एक एक्सीडेंट के विक्टिम को कुछ लोग लेके आए थे यहाँ इलाज कराने के लिए। उसे चोटें थीं, सिर में भी चोटें थी, काफ़ी चोटें थी। ये बात करीब 11 बजे के आसपास की होगी मेरे अंदाज से। और उसको जो है तुरंत यहाँ जो चिकित्सक मौजूद थे ड्यूटी में, उन्होंने अटेंड किया तुरंत, और उसका जो संभव इलाज था वो किया। आवश्यकता समझी गई कि इसमें सीटी स्कैन हो तो तत्काल सीटी स्कैन में शिफ्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें तो अलग बात थी, क्योंकि ये तो बाकायदे अपने समय पर जैसे चालू होनी चाहिए थी वो हो गई। किंतु उनके साथ जो आए हुए व्यक्ति थे वो मुझे बताया गया शराब के नशे में धुत थे, और उन्होंने शराब के नशे में उग्र होकर अस्पताल में बाहरी हंगामा किया, चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको काम से रोका, धमकी दी, कांच फोड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के। और इन सब चीज़ों की घटना की सूचना मिलने पर शाम को हम आए थे और हमने देखा कि वहाँ उन्होंने 3-4 लोग वहाँ रुके, उन्होंने स्वीकार भी किया। हालांकि वो ये कह रहे थे कि हमने नहीं किया, पर ये तो पुलिस का विवेचना का विषय है। पर उनको मौके से पकड़ा गया है, वो 4 लोग थे। मरीज़ की जहाँ तक बात है तो मरीज़ का इलाज पूरी तरह तत्परता से उसी समय शुरू हो गया था। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई इलाज में कोई देरी हो गई हो इसलिए कोई उग्र हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये शराब के नशे में कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया जाने वाला उग्र बर्ताव था, और इसके संबंध में पुलिस को तत्काल बुलाया गया था। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।
और जो भी कार्रवाई होगी वो 15 लोग थे बताया, 2-4 लोग तो इधर उधर फिर भाग जाते हैं, पर 10-15 लोग थे और अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की है उन्होंने। ये 11:30-12 बजे के आसपास की बात होगी मेरे ख्याल। पुलिस को शिकायत, तत्काल पुलिस आ गई थी, देन एंड देयर, उसी समय बुला लिया गया थाना भैया। नहीं, उनको हमने बताया है, उनके भाई उनकी अगर ये मांग है, इच्छा है कि भाई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। देखिए, हर आने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार हैं और स्वयं मालूम है, कानून का ज्ञाता है, सबको मालूम है कि चिकित्सालय परिसर में इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। तो अब कर दिया है, उस पर तो कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए, तो तत्काल कार्रवाई हुई, उसी समय पुलिस आई, उसी समय बंद करके ले गई है। उस पर जो आवश्यक लिखा पड़ी दस्तावेजी कार्रवाई है सो हो रही है। हमने उसी समय चिकित्सकों को कहा था कि आप में से जिनके विरुद्ध ये सब बातें हुई हैं तत्काल चले जाइए, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। वहाँ पुलिस तैयार थी लेने के लिए, तो पुलिस उसी समय भेज दिया था, तो वो कार्रवाई हुई होगी रात में। उसका आगे फॉलोअप मुझे अभी नहीं मिला है, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है। वहीं हॉस्पिटल में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के संबंध में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से बात की गई, तो इनके द्वारा बताया गया कि हंगामा कर रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है। हालांकि चिकित्सकों द्वारा अभी तक इस मामले में लिखित रूप से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। किसी घायल को कुछ लोग लेके आए थे, जिसमें अधिकांश लोग उसमें से नशे के धुत थे। उन्होंने कुछ हंगामा किया था, फिर पुलिस पहुंच गई थी, उसी समय डॉक्टर लोग भी आ गए। तो वहाँ पे जो भी अपने को मिले उनको पुलिस ने वहाँ से 3 लोगों को पकड़ के लाई। उनको 3 लोगों के खिलाफ 151 में की कार्रवाई की गई है, उनका मेडिकल कराकर। डॉक्टरों की तरफ से मैं अभी तक कोई रिपोर्ट करने नहीं आया था, तो जो भी पुलिस द्वारा प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई की गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन एक बार फिर हुआ अलर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन एक बार फिर गंभीर हो चुका है। इसी बात को देखते हुए गत दिवस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा कोरोना संक्रमण के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक के दौरान जो बातें निकलकर सामने आई, उसमें पाया गया कि देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश भर में प्रशासन को अलर्ट जारी किया गया है। इसका खास असर रीवा में भी देखने को मिलने लगा है। इसी बात को लेकर नगर निगम व पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतरा। मास्क न लगाने वालों के खिलाफ मुस्तैदी के साथ कार्यवाही की जा रही है। साथ ही लोगों को यह भी हिदायत दी गई है कि बिना मास्क लगाए पाए गए तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस कार्य के लिए टीम का भी गठन किया गया है, जिसके द्वारा शनिवार को तकरीबन सैकड़ों की तादाद में भी कार्यवाही की गई। मास्क के संबंध में लोग मास्क नहीं लगाते हैं, काफ़ी मात्रा में लोग लापरवाही बरत रहे हैं और दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए इसको फिर से अभियान चलाया गया है। माननीय कमिश्नर साहब का निर्देश है कि मास्क पहनाओ सबको। आज 12 चालान काटे हैं अभी हमारी रसीद ख़त्म हो गई, इसलिए हम फिर से लाएंगे और अभी ढेकहा में भी करेंगे। इधर बिछिया में चल रहा है, सिरमौर चौराहे में, इस तरह से हर रोडों में लगे हैं अपने टीम काम कर। हाँ, आनंद पालकी निरंतर जारी रहेगी जब तक कंट्रोल नहीं हो। नेटफ्लिक्स पर फिल्म के माध्यम से किया जा रहा हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत। इस बात को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी ने रीवा पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर नेटफ्लिक्स में प्रसारित होने वाली फिल्म सुटेबल बॉय के संबंध में जानकारी दी और बताया कि इस सीरीज के माध्यम से हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, जिसमें रानी अहिल्याबाई और होलकर राजवंश द्वारा निर्मित महेश्वर घाट एवं शिव भक्तों का अपमान किया जा रहा है। सौंपे गए ज्ञापन में श्री तिवारी ने कहा है कि नेटफ्लिक्स पर प्रसारित वेब सीरीज लेखक विक्रम सेठ की लिखी एक किताब पर आधारित है और नेटफ्लिक्स द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इस फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य फिल्माए गए हैं जिसमें बंगाल की एक हिंदू लड़की का एक मुस्लिम लड़के से प्रेम संबंध दिखाया गया है। बात यही तक नहीं, फिल्म में कई जगह अश्लीलता भी दिखाई गई है। जो दृश्य दिखाया जाता है वह महेश्वर घाट स्थित शिव मंदिर प्रांगण में फिल्माए गए हैं। इसके अलावा ज्ञापन में की गई मांगों के संबंध में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तिवारी ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी और मांग की है कि हिंदू भावनाओं को आहत करने समेत मंदिर प्रांगण में अश्लील हरकतों को बढ़ावा देने और रानी होलकर सहित देश के करोड़ों शिव भक्तों का अपमान करने वाले मोनिका शेरगिल के अलावा अंबिका खुराना गिरफ्तार किए जाने समेत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही फिल्माए गए दृश्यों को तत्काल हटाने की भी मांग की गई है। एक सीरीज जो कई दिनों से नेटफ्लिक्स पर चल रही जिसका नाम है सुटेबल बॉय,
उसके दूसरे एपिसोड में 3 जगह ऐसे स्थानों पर किसिंग सीन्स दर्शाए गए हैं जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं हैं। मंदिर में भगवान शिवलिंग के सामने और मंदिर प्रांगण में जहाँ पे भजन चल रहा है उस समय ये सीन को दर्शाए गए हैं और हमने मांग की है एसपी साहब से कि इसको तुरंत हटाया जाए और इनके जो मार्केटिंग के नेटफ्लिक्स के जो वीपी कंटेंट हैं और मोनिका शेरगिल और डायरेक्टर पॉलिसीज़ हैं अंबिका खुराना, इनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने जो फिल्म दर्शाए हैं नाम बदल दिए हैं लेकिन जो स्थान है वो बहुत ही पूजनीय है हमारे लिए। महेश्वर में अहिल्याबाई जी की जो राजधानी रही है वहाँ पे जो भगवान शंकर का आराध्य जगह है वहाँ पे उस प्रांगण में इन्होंने मां नर्मदे के सामने इस तरह की चीज़ों को दर्शाया गया है जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। ये किसी चीज़ तुरंत हमें हटानी चाहिए और मैं मांग करता हूँ कि नेटफ्लिक्स के जो इनके अधिकारी हैं उनके खिलाफ़ केस दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो और नॉन अवेलेबल। तो मैं क्योंकि एक आध बार हो सकता है कि ऐसा हो कि ठीक है आ गया है, लेकिन एक ही एपिसोड में 3 बार इस तरह की चीज़ों को दर्शाना ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन ठीक नहीं है। जिस तरह का समाज में अभी अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको देखते हुए ये चीज़ें कंटेंट ऐसा रहना नहीं चाहिए इस जगह पे और ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। देखिए अभी कुछ घटनाएं लव जिहाद पर आपने देखा होगा दिल्ली में हुई हैं और कई जगह पे जो बच्चियों की हत्याएं की गई हैं, ये सब ऐसी ही चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और इन चीज़ों पर सरकार एकदम सख्त है और आने वाले समय में हमारी सरकारें और बाकी जो दूसरी सरकारें उनसे भी हम चाहेंगे कि ऐसे लॉज लाएं जो लव जिहाद जैसी चीज़ों को रोक सके जो इंटेंशनली होते हैं। मतलब मेरा क्लियर है कि जो इंटेंशनली किए जाते हैं उन्हें रोकने चाहिए। इस संबंध में एसपी राकेश कुमार सिंह से भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। एक ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है श्री गौरव तिवारी जी की ओर से। ज्ञापन में विक्रम सेठ के नावल ए सुटेबल बॉय के ऊपर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चलाई जा रही है। उस सीरीज में कुछ ऐसे स्थानों पे जो धार्मिक स्थल है, हिंदू धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे अश्लील चित्रण, अश्लील दृश्य शूट किए गए हैं। ये इस संबंध में ज्ञापन है कि इस तरह की चीज़ें से हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होती हैं और इस बिंदु पे हम इनसे वीडियो भी प्राप्त करेंगे और इस पे विधिवत जांच करके बहुत ही जल्दी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। पुलिस एवं अधिवक्ताओं के बीच खेला गया मैत्री मैच। शनिवार को अवधेश प्रताप सिंह स्टेडियम में पुलिस 11 तथा अधिवक्ता 11 टीम के बीच मैत्री टूर्नामेंट का बेहतरीन क्रिकेट मैच खेला गया। पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच खेले जा रहे इस मैत्री मैच में अधिवक्ता एकादश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 180 रन बनाए। उसके बाद पुलिस एकादश की टीम ने जवाबी पारी खेलते हुए 20 ओवर में महज 173 रन ही बना पाई और 7 रनों से अधिवक्ता एकादश की टीम के सामने हार का सामना करना पड़ा। पुलिस 11 और अधिवक्ता 11 के बीच मैच हो रहा है, मैत्री मैच है और ये बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग विभागों के साथ पुलिस का मैच हो, अलग अलग समुदायों के साथ पुलिस का मैच हो। ये समाज में सद्भावना और आपसी व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में भी प्रयास होता है और खेल के जरिए जो है एक आपस के संबंधों का जो विकास होता है
कहीं न कहीं शहर के लिए, उस शहर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह का मैच का आयोजन होते रहना चाहिए और जो मैच हो रहा है इसी कारण मैं भी आया हूँ और ये मैच बहुत अच्छा चल रहा है। अज्ञात व्यक्ति की फिर मिली लाश, मचा हड़कंप। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बसावन मामा स्थित एक खेत की बताई जा रही है, जहां एक लाश मिलने की सूचना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने खेत में पड़े शव को कब्जे में ले लिया है, जिसका पीएम कराने शव को हॉस्पिटल में रखवा दिया गया है। अज्ञात लाश की सूचना के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना के संबंध में डीवाईएसपी राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो लाश पुलिस ने बरामद किया है वह तकरीबन 7 से 8 दिन पुरानी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि यह घटना कैसे घटित हुई और खेत में पड़ी लाश किसकी है। पुलिस जांच के पश्चात उचित कार्यवाही की जाएगी। हत्या का मामला नहीं है, डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी मिली है, 7-8 दिन पुरानी डेड बॉडी है, जिसमें बसावन मामा के पास मिली है। पुलिस की टीम गई है, स्पेशल की टीम गई है, तो उसको जांच करेगी, फिर हम लाश का पीएम कराएंगे। हाँ, 6-7 दिन पुरानी लाश से बदबू आ रही है, कीड़े वगैरह की बता रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ है, तो लाश पुरानी है। तो अब चलने से पहले देखते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद एक बार फिर शासन प्रशासन में मचा हड़कंप। गृह विभाग से जारी गाइडलाइन को लेकर ली गई आपदा प्रबंधन की बैठक। संजय गांधी हॉस्पिटल में हंगामा, दर्जनों की संख्या में आए लोगों ने की तोड़फोड़ एवं मारपीट। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। बिना मास्क लगाए बाजार में निकलने वाले लोगों के खिलाफ शुरू हुई कार्यवाही। काटे गए सैकड़ों चालान। और नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाली फिल्म सुटेबल बॉय पर मचा बवाल। हिंदू धर्म का अपमान किए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं द्वारा सौंपा गया एसपी को ज्ञापन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।